विश्व में जो अराजकता फैली हुई है, कई देशों के अंदर आपस में युद्ध चल रहे हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी टर्म की सरकार में आखिरी बार माननीय नाणा मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है और पहली बार पूरे देश के सभी लोगों को एक बजट में सबको संतोष लग रहा है। सबसे बड़ा काम जो एक समय सिर्फ 2 लाख की इनकम ही कर मुक्त थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने 12 लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया। और उसमें भी जो सरकारी गवर्नमेंट में सर्वेंट है या जॉब में है, उनको तो 12.75 लाख तक उनको टैक्स मुक्त हो गया। टोटल 8 करोड़ जो करदाता है, उसमें से 7 करोड़ जो करदाता है उनको जीरो टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे। इतना बड़ा संख्या में लोगों को इसमें एक लाभ भी हुआ है। इसके वजह से हर व्यक्ति के जेब में जो 12 लाख कमा रहा है उसको करीब 1 लाख से ऊपर पैसा बचेगा, यानी एवरेज 10,000 से ऊपर पैसा हर महीने बचेगा। उसकी जो परचेस करने की शक्ति है वो बढ़ेगी, उसकी वजह से जो डिमांड बढ़ेगी, उसकी वजह से इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, मार्केट में भी पैसा आएगा। आपने देखा होगा कि 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जब कार्यभार संभाला, 10 साल के अंदर ये अर्थव्यवस्था हमारी दुनिया में 5वें नंबर पर आ गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है, सरकार बनाने के पहले ही कहा था कि तीसरे टर्म में हम अपने देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे लेके आएंगे। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का मतलब है कि सभी देशवासियों को, सभी सेक्टर के लोगों को उनके पास पैसा होगा तो ही अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे पहुंच सकती है। इस बजट के अंदर 12 लाख की आय तो कर मुक्त कर दी, मगर विशेष ध्यान दिया गया है युवा हो, महिला हो, किसान हो, ऐसे अलग अलग सेक्टर के सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए इसके अंदर कुछ न कुछ व्यवस्था ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन्होंने की है। नारियों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी बहुत सा काम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में भी 100 जिले ऐसे हैं कि जिसके अंदर उत्पादन बहुत कम था। कारण अलग अलग हो सकते हैं, मगर उसको बढ़ावा देने के लिए और उनको अलग अलग जगह से, जैसे तूर, उड़द और मसूर की दालों के उत्पादन में उनको बढ़ावा देकर उसके हाथ में कैश पैसा है, उसके लिए उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके लिए भी इस योजना में, इस बजट में व्यवस्था की गई है। कृषि ऋण की सीमा जो पहले 3 लाख थी, उसको भी बढ़ाकर उसको भी 5 लाख कर दिया गया। छोटे उद्योग है, उसको जो कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड है, उनको भी 5 लाख तक का ऋण उनको मिले, उसके लिए व्यवस्था की है। स्टार्टअप के लिए भी 20,000 करोड़ इस बजट में उसकी व्यवस्था की है, उसका आवंटन किया गया है। चमड़ा और फुटवेयर के लिए भी 22 लाख लोगों को काम मिले और 4 लाख करोड़ से ज्यादा टर्नओवर उसके अंदर बने, उसके लिए भी एक व्यवस्था उसके अंदर की गई है। स्वास्थ्य के लिए भी 50,000 अटल टिकरिंग लैब्स अगले 5 वर्षों में बनाने का तय किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी सरकारी सार्वजनिक हॉस्पिटल में वहां पर भी
डे केयर हॉस्पिटल कैंसर के लिए हर जिले में तो बना है, और इस साल में ही 200 ऐसे डे केयर सेंटर कैंसर के लिए बनाने का भी तय किया गया है। ब्रॉडबैंड से सभी स्कूलों को जोड़ने का भी एक प्रावधान इस बजट में कर गया। जल शक्ति मंत्रालय को भी 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए दिया गया है।